जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो खबर बड़ी अहम है, लेकिन महकमा इत्तलात जम्मू कश्मीर यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या गवर्नर हाउस है, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। इसलिए जो कोई भी खबर हम आपको बता रहे हैं ये हमारे जराया से खबर है, बावसूख जराया से खबर यह है कि कल पहली बार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और यूनिफाइड हेडक्वार्टर यूएचक्यू की बैठक मुनक्किद हुई। यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग जो है वो जम्मू के अंदर मुनक्किद हुई और तकरीबन 5.5 महीने के अरसे के बाद जब से मनोज सिन्हा साहब ने टेक ओवर किया, मुख्तलिफ मामला पर उन्होंने मीटिंग ली, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 5.5 महीने बाद उन्होंने कल यह मीटिंग जो है वो की है और इस मीटिंग के अंदर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और दीगर मामला जो है वो सरफहरिस्त रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर जहां आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड के वाईके जोशी ने हिस्सा लिया, वहीं पर नगरोटा बेस, श्रीनगर बेस के ऑफिशियल्स की तरफ से भी ब्रीफ किया गया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी, सीआईडी और सेंट्रल इंटेलिजेंस के इदारों के अहम तरीन अफसरों की तरफ से इस मीटिंग के अंदर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन रखी गई है। और ये मीटिंग जम्मू कम्युनिकेशन सेंटर के अंदर होने की इतला है, लेकिन सरकारी तौर पर इस मीटिंग के बारे में कोई भी ऑफिशियल ब्रीफ रात देर गए तक भी नहीं दिया गया था। ताहम हमारे जो जराया है उनका यह मानना है कि आने वाली गर्मा यानी जो समर से कबल सिक्योरिटी सिचुएशन, अमरनाथ यात्रा और हर सूरत हाल पर जो है वो तबादले ख्याल किया गया। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान कम से कम इंसानी जानों का नुकसान हो, इस पर भी तबादले ख्याल किया गया है। और साथ साथ जो अभी भी नौजवान कुछ कैदबंद के अंदर है उनकी रिहाई के हवाले से क्या कोई कदम उठाया जा सकता है और क्या कोई सीबीएम लिया जा सकता है, इस पर भी माना जा रहा कि थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो हुई है। ताहम हतमी फैसला क्या कुछ हुआ है उसके लिए सरकारी तौर पर हमें थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। हो सकता है आज दिन में कोई सरकारी तौर पर बयान जारी किया जाए। ताहम बड़ी बात यह है कि 5.5 माह के अरसे के बाद जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने टेक ओवर किया तो कल सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है, यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें कई अहम और बड़े फैसले लेने की बात भी सामने रखी गई है। और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी बात रखी, ऑपरेशंस के हवाले से जो जराये के हवाले से तफसीलात हमारे पास पहुंची हैं और साथ ही साथ सीआरपीएफ की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो बीएसएफ की कार्रवाइयां रही हैं या फिर गुज़श्ता दिनों जो नक्लो हरकत देखी गई है मुश्तबा अफराद की, और उसके साथ साथ जो ये कहा जा रहा था कि ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार आए हैं, ये तमाम चीजें कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने बीएसएफ की तरफ से रखी गई हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स जो अभी तक मिलते रहे, उसके बाद ऑपरेशन वादी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां अंजाम दी जाती रहीं, उन सब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कल आगाह किया गया। और पुलिस की तरफ से अब तक जो कार्रवाइयां की गई है, एनकाउंटर्स किए गए हैं, वो जानकारी रखी गई है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर कल की जो मीटिंग थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी। तमाम इदारों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। वहीं इंटेलिजेंस का जम्मू कश्मीर के अंदर रोल क्या रहा है साल 2000 से 2020 तक, उस तमाम पर डिस्कशन हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी इंटेलिजेंस इदारों की और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस की अमनो कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए उनकी पीठ भी थपथपाई है। थ्रू सोर्सेज जो हमारे पास खबर पहुंची है कि उनकी कार्रवाइयों को सराहा भी गया है, इसकी सताइश की गई है। और यह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया है जराये के मुताबिक कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमनो कानून की सूरत हाल बिलखुसूस वादी के अंदर जिस तरीके से हालात अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौटे हैं, उसमें खुफिया इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो काबिल तारीफ मुश्तरका कार्रवाइयां अंजाम दी जाती रही हैं, उस पर पीठ थपथपाई गई है।